नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो मेघालय में विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद बड़ा उलटफेर हो गया है। बीजेपी की बनती हुई सरकार अब यहां पर खत्म हो गई है। बीजेपी नहीं बल्कि टीएमसी और कांग्रेस के गठबंधन की मेघालय में सरकार बनेगी। ये बड़ा उलटफेर हुआ है जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पूरी जानकारी आपको देंगे। दरअसल आपको बता दें कि मेघालय विधानसभा चुनाव में जो है एनपीपी के नेता कॉनराड संगमा ने बीजेपी के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा चुनावी नतीजों के बाद पेश किया था। लेकिन इस बीच टीएमसी के नेता मुकुल संगमा ने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि अगली सरकार एनपीपी बीजेपी गठबंधन के बिना भी बन सकती है और इसके लिए वो चर्चा कर रहे हैं। मुकुल संगमा ने शुक्रवार को कहा कि हम एनपीपी और बीजेपी को छोड़कर हर राजनीतिक दल के साथ बातचीत कर रहे हैं। सभी ने राज्य के बेहतर हित के लिए साथ आने की इच्छा जताई है। टीएमसी नेता के अनुसार राज्य में कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों जैसे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य छोटे दलों के साथ चर्चा चल रही है। एनपीपी ने 26 सीटें यहां पर जीती थी, जबकि बीजेपी को 2 सीटें मिली। कांग्रेस और टीएमसी ने 5-5 सीटें जीती, जबकि यूडीपी को 11 सीटें, वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी को 4 सीटें, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 2-2 सीटें मिली हैं और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की है। अगर एनपीपी और बीजेपी को छोड़कर 2 निर्दलीय समेत सभी राजनीतिक दल एक साथ आ जाएं तो वह 60 सदस्यीय सदन में जादुई आंकड़ा पार कर सकते हैं, यानी 31 सीटें वो ला सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि मुकुल संगमा ने ये ऐलान कर दिया, जिसके बाद भाजपा की चिंता बढ़ गई है और मेघालय में इस बार बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार बनेगी टीएमसी के गठबंधन के साथ। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी सहित पूरी भाजपा में सनसनी फैली हुई है और मेघालय में बीजेपी की बनती हुई सरकार को कांग्रेस टीएमसी ने ध्वस्त कर दिया है, यानी अब मेघालय में बीजेपी नहीं बल्कि टीएमसी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वीडन के बाद कुरान शरीफ जलाना नॉर्वे को पड़ा भारी। मुस्लिम देशों ने नॉर्वे पर लगाए प्रतिबंध। जब दोस्तों आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि स्वीडन और डेनमार्क के बाद नॉर्वे को कुरान शरीफ जलाना महंगा पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों स्वीडन और डेनमार्क में कुरान शरीफ जलाए जाने की घटना सामने आई थी, जिसका मुस्लिम देशों ने विरोध करते हुए स्वीडन और डेनमार्क पर कार्रवाई की थी। स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर रोक लगाई थी और डेनमार्क को चेतावनी दी थी। वहीं आपको बता दें कि इन दोनों ही देशों से प्रभावित होकर नॉर्वे में भी कुरान शरीफ को जलाए जाने की घटना सामने आई है। जैसे ही नॉर्वे में यह घटना हुई उसके बाद मुस्लिम देश नाराज हो गए और मुस्लिम देशों ने कड़ा एक्शन लेते हुए नॉर्वे पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद नॉर्वे को बड़ा झटका मुस्लिम देशों से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी छोड़कर सपा में वापस आ सकती हैं अपर्णा यादव, शिवपाल यादव दे सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी को बड़ा झटका अपर्णा यादव दे सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से पहले अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया था और वह बीजेपी में शामिल हो गई थी। उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें कहीं से टिकट दे सकती है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी नेता और पूर्व सपा नेता अपर्णा यादव कभी भी बीजेपी को अलविदा कह सकती है और वो दोबारा से समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसके संकेत शिवपाल यादव ने दिए हैं। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश और शिवपाल यादव भी एक हो गए। दरअसल आपको बता दें कि जब मुलायम सिंह यादव जिंदा थे तो इन दोनों में जो है बिगाड़ खाता चल रहा था, लेकिन अब ये दोनों एक हो गए हैं और शिवपाल सिंह यादव अब परिवार को एक करने में जुटे हुए हैं। इसलिए शिवपाल सिंह यादव अपनी बहू अपर्णा यादव को भी समाजवादी पार्टी में शामिल कराएंगे, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की लोगों से की अपील। जब दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की पोल खुल गई, उसके बाद बाबा ने हिंदू राष्ट्र का सहारा लेकर अपनी नैया तो बचा ली, लेकिन एक बार फिर से बाबा ने विवादित बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि छतरपुर में बागेश्वर धाम के प्रमुख बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की एक बार फिर से मांग की है। इसके साथ ही धाम में 121 कन्याओं के विवाह का आयोजन को लेकर भी ये जानकारी दी गई है। बागेश्वर धाम के बाबा ने कहा है कि भारत में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, सब हिंदू हैं, लेकिन फिर भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। उन्होंने कहा है कि बहुसंख्यक हिंदुओं के होने के बावजूद भी भारत एक सेकुलर देश है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लोग
लोग मेरा साथ दें और मैं आने वाले समय में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आज संसदीय टिप्पणी करने पर राहुल गांधी को नोटिस से लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर दिया था बयान। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। सचिवालय ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के विशेष अधिकार हनन के नोटिस पर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी से कहा है कि 15 फरवरी तक इस नोटिस पर राहुल गांधी जवाब दाखिल करें। आपको बता दें कि 7 फरवरी को राहुल गांधी पर आरोप लगा था कि उन्होंने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गलत, अवमानना, असंसदीय और भ्रामक तथ्य रखे। इस मामले पर लोकसभा सचिवालय के विशेष अधिकार और आचरण शाखा के उप सचिव ने राहुल गांधी को ईमेल पत्र भेजा है और अब जो है इन पर नोटिस जारी किया। आप देखते हैं राहुल गांधी क्या बयान इस मामले को लेकर देते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रामचरितमानस को बकवास बताने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के वाहन पर वाराणसी में फेंकी गई स्याही, दिखाए गए काले झंडे। जब दोस्तों आपको बता दें कि रामचरितमानस को बकवास और रामचरितमानस पर बैन लगाने की मांग करने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य रविवार को वाराणसी से सोनभद्र जा रहे थे। इसी दौरान भाजपा नेताओं द्वारा उनकी गाड़ी पर स्याही फेंकी गई और उन्हें काले झंडे दिखाए गए। इस दौरान आक्रोशित नेताओं को काबू में करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं वाराणसी में शनिवार को रात्रि शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि नकुलों का नाम लखन पासी के नाम पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लक्ष्मण यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल में सड़कों पर उतरे लोग नेतन्याहू सरकार के नए कानून के खिलाफ किया विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल में पिछले कई दिनों से बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नेतन्याहू सरकार के न्यायिक सुधारों के खिलाफ हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर लोकतांत्रिक शासन को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। वहीं न्यायिक सुधारों को लेकर नेतन्याहू सरकार का कहना है कि जजों के दबदबे पर अंकुश लगाने के लिए अदालती सुधारों की जरूरत है। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नेतन्याहू सरकार और इजराइल के जजों के बीच हो रहे संघर्ष पर लोकतांत्रिक शासन को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। नेतन्याहू के फिर से इजराइल की सत्ता में लौटने के हफ्तों बाद ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज और जेल से बचने के लिए जजों पर लगाम लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो योग गुरु बाबा रामदेव पर मुकदमा दर्ज कराने वाला मुस्लिम युवक पीछे हटा, बताई चौंकाने वाली बातें। जब दोस्तों आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव पर बीते दिनों राजस्थान के बाड़मेर जिले में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। यह केस बाड़मेर के ही रहने वाले एक खान नामक व्यक्ति ने दर्ज कराया था। उसमें बाबा रामदेव पर बाड़मेर में मुसलमानों को लेकर टिप्पणी करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया था। अब खान ने मीडिया के सामने आकर कहा है कि उन्हें शिकायत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने कहा है कि वकील ने उन्हें धोखा देकर मामला दर्ज करवाया था। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ केस दर्ज करने के बाले के तौर पर नाम सामने आने के बाद खान रविवार को मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने बाबा रामदेव के खिलाफ केस दर्ज नहीं करवाया है। जबकि आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने नमाज सहित मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन अचानक उन पर इतना दबाव बना है कि उन्होंने ये कहने से ही साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने ही ये केस दर्ज कराया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अडानी ग्रुप के खिलाफ शिमला में भाजपा कार्यालय के बाहर आपका प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि अडानी मामले में विपक्षी दल लगातार केंद्र की मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। वहीं हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने भी अडानी ग्रुप और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। राजधानी शिमला में भाजपा कार्यकर्ताओं कार्यालयों के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से सदन में अडानी का बचाव कर रही है और किसी तरीके की कोई जांच नहीं करवा रही, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शिमला में भाजपा कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और कहा कि जिस तरह से बीजेपी हर किसी के ऊपर जांच बैठा देती है, ईडी की रेट बढ़वा देती है, लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड अडानी ने किया है, लेकिन उसके खिलाफ जांच नहीं करवा रही, जो कि बिल्कुल गलत है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चुनाव में जीतने पर कॉलेज की छात्राओं को देंगे स्कूटी, अमित शाह का ऐलान।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव जीतने पर भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में कॉलेज जाने वाली हर लड़की को फ्री में स्कूटी देंगे। आपको बता दें कि राज्य में 16 फरवरी को 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे। सिपाही जाला जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर त्रिपुरा में भी सत्ता में आए तो हम कॉलेज जाने वाली हर लड़की को मुफ्त में एक स्कूटी देंगे। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले की ही कम्युनिस्ट ने हार मान ली है, उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वैलेंटाइंस डे के विरोध में शिव सैनिकों की खुली चेतावनी। बोले जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। जय दोस्तों, आपको बता दें कि सांस्कृतिक का पर्व वैलेंटाइन डे के खिलाफ सागर में शिव सैनिकों ने मोर्चा खोल दिया है। सिविल लाइंस स्थित पहलवान बाबा मंदिर में शिव सैनिकों ने जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना के नारे लगाते हुए लट्टों पर केसरिया रंग पोतकर जो है पूजा की है और कहा है कि जो भी प्रेमी युगल वैलेंटाइंस डे पर मिलेगा उसको हम पीटेंगे और उसकी बुरी तरह से पिटाई करेंगे। तो किस तरह से खुलेआम शिव सैनिकों ने वैलेंटाइंस डे पर जो है गुंडागर्दी करने की चेतावनी लोगों को दी है।